नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आपको बता दें कि बीजेपी को प्रशांत किशोर ने बड़ा झटका दे दिया है। दो बड़े नेता जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। क्या है ये पूरा मुद्दा, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। सर, कौन है ये विनीता मिश्रा, क्या है ये मामला, बताइए जरा। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव तो सर पर है। सभी पार्टियां जी जान से तैयारी में जुटी हुई हैं और भाजपा से पिछले 2.5 दशकों से ज़्यादा समय से जुड़े प्रमुख नेताओं ने जनसुराज का दामन थामा है। तो जनसुराज का कैसा जलवा है आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। जो 25-26 साल से जुड़े रहे हैं बीजेपी से, अगर वो जनसुराज में शामिल हो रहे हैं तो ये बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली बात तो है ही। और भाजपा के पूर्व महामंत्री हैं सुधीर शर्मा, पूर्व भाजपा नेत्री हैं विनीता मिश्रा और व्यवसायी एवं भोजपुरी कलाकार चेतना झा, ये तीनों एक साथ शामिल हुए हैं। तो आप जानना चाह रही होंगी कि भाई ये विनीता मिश्रा कौन है, क्योंकि विनीता मिश्रा के बारे में पहले भी खबर आई थी जब उन्होंने बीजेपी नेता से नाराज होकर इस्तीफा दिया था और एक पत्र लिखा था। तो उनके पत्र बहुत चर्चा हुई थी, हमने भी चर्चा की थी कि आखिर ये कौन है विनीता मिश्रा जिन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है और क्या है इनका इतिहास। तो ये वरिष्ठ नेत्री हैं बीजेपी की और महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और पिछले महीने पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को एक बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखा था। उन्होंने करीब 27 साल से बीजेपी की सेवा की है, ठीक है। और अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि पिछले 1.5 साल से वह अंदरूनी उथल पुथल से जूझ रही थी। पार्टी में बाहर से आए नेताओं की बढ़ती भीड़ के बीच उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि उनकी खुद की पहचान मिटती जा रही है। और आगे उन्होंने लिखा कि अब वह उस उद्देश्य और ऊर्जा से पार्टी में काम नहीं कर पा रही हैं जिस ऊर्जा उद्देश्य के साथ आई थी। अब जनसुराज के साथ जुड़कर वह अपने संगठन अब जनसुराज से जुड़कर वो चाहती हैं कि अपने अभियान को आगे बढ़ाएं, अभियान को सफल बनाएं। तो अब बड़ी नेत्री हैं भाई, इतना दिनों से बीजेपी से जुड़ी थी और अचानक उन्होंने बीजेपी छोड़कर जनसुराज में शामिल होने का फैसला लिया है। तो इससे तो पता चलता है कि जनसुराज का कद बढ़ रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और जनसुराज केवल अब आरजेडी या महागठबंधन के लिए चुनौती नहीं है, बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती हो सकती है। तो ये सुधीर शर्मा के जन स्वराज में आने से कितना फायदा होगा जन स्वराज? देखिए, सुधीर शर्मा भी बहुत पुराने बीजेपी के नेता हैं और हमको जहाँ तक जानकारी है कि शुरुआत से ही वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था 6 साल के लिए। पार्टी की अनुशासन समिति ने ये कार्रवाई की थी उनके खिलाफ और उसके बाद वो पार्टी खोज ही रहे थे। अब विधानसभा चुनाव के पहले वो जनसुराज में शामिल हो गए हैं। तो पीके की पार्टी को मजबूती मिलेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि वो भूमिहार जाति से आते हैं और एक बड़े मतदाता भूमिहार मतदाता को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि सीनियर नेता है ना। तो बीजेपी के कोर वोटर हैं ब्राह्मण भूमिहार, और भूमिहार भी छोड़ करके जा रहे हैं जनसुराज के साथ। ब्राह्मण भी जाने लगे अब। पहले तो अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जुड़ रहे थे प्रशांत किशोर के जनसुराज से। उनकी सभाओं में देखिएगा तो युवा नजर आएंगे, सबसे ज़्यादा महिलाएं नजर आएंगी और अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग ज़्यादा नजर आते हैं। वो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत बहुत कम, लेकिन अब तो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत भी जाने लगे। लग रहा है उनको नहीं, प्रशांत किशोर के साथ होने से खेल बन सकता है। पहले तो मान रहे थे कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वोट कटवा रहेंगे, लेकिन जो बिहार बदलाव यात्रा में उनका जलवा दिख रहा है और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे अब नेताओं को लगने लगा है कि अरे भाई ये तो कुछ कर सकते हैं। तो अब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दलों के नेता अब जुड़ने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है उनकी और इससे लाभ होगा चुनाव में उनको। चेतन मिश्रा भी शामिल हुई हैं जन स्वराज। चेतना झा जो हैं उद्योगपति हैं और पहले कॉल सेंटर चलाती थी, कॉल सेंटर से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, मीडिया कंपनी और फिल्म निर्माण में बहुत मुकाम हासिल किया। चेतना झा एक सफल महिला उद्यमी के तौर पर भी अपनी पहचान रखती हैं। चेतना झा बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा दे रही हैं और अब सियासत के मैदान में उतर गई हैं। तो उन्होंने जनसुराज को चुना है, तो ये जनसुराज के लिए अच्छी बात है। देखिए, जनसुराज की क्या खासियत है कि जनसुराज से पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि
टॉप लीडरशिप जो होता है ना, पढ़ा लिखा टॉप लीडरशिप, वो जनसुराज के साथ दिखाई देने लगा है। अब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, हाँ, और महिलाएं बहुत जुड़ी हैं जनसुराज से। तो जनसुराज को बिहार के लोग एक नई उम्मीद के रूप में देखने लगे हैं। तो प्रशांत किशोर जो कल तक हल्के में लिए जा रहे थे, अब उनको सभी पार्टियां गंभीरता से ले रही हैं। अब तो देख लीजिए ना कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो 100% सही कर रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं तो क्या संकेत है कि वो भी मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर का प्रभाव बढ़ रहा है। फिर आप देख लीजिए दूसरे नेता चिराग पासवान, वो प्रशांत किशोर की कितनी तारीफ कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर असली राजनीति कर रहे हैं, जाति पाति से ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं। तो चिराग पासवान, मुकेश सहनी प्रशांत किशोर को गुनगाने लगे हैं। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर का क्रेज बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वे सामने आए हैं उसके अनुसार भी प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जहाँ थे वहीं हैं, खूंटा गाड़े हुए हैं। हाँ, तेजस्वी यादव का ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है, प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर बहुत बड़ा गुल खिलाने वाले हैं और बिहार की राजनीति को एक नया रूप देने वाले हैं। बिहार में अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी महागठबंधन एनडीए के बीच, अब त्रिकोणात्मक संघर्ष की तस्वीर दिख रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि प्रशांत किशोर की क्रेज सिर्फ पिछड़ा या अति पिछड़ा में नहीं रहा, अब बड़े बड़े नेता, अभिनेत्री लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।